वारिस पठान जी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा जिनको मूर्ति पूजा में गरबा में भरोसा ही नहीं है, अगर उनके आने को बैन किया जा रहा है या जो लोग आएंगे उनको तिलक लगाया जाएगा, गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा, तो क्या दिक्कत हो गई? और दुकानें अगर बंद रखी जाएं, क्योंकि नवरात्र का त्योहार है, लोग नहीं चाहते हैं कि छुआछूत बढ़े, वो लोग पवित्र होकर पूजा करना चाहते हैं माँ दुर्गा की, तो क्या दिक्कत हो गई वारिस पठान साहब? देखिए चित्रा जी, यहाँ पर दो बात है। एक तो आपने नवरात्र का जिक्र किया और दूसरा आपने जो मीट शॉप बंद करने की बात थी, इसका आपने जिक्र किया। तो पहले तो मैं कहूँगा कि देश चलेगा अपना संविधान से, आस्था के बुनियाद पर नहीं चलेगा। आस्था है तो आस्था, वारिस पठान की भी आस्था का सबको ख्याल करना पड़ेगा। अब रहा नवरात्रि का सवाल, तो मैं तो अपना मेरी निजी राय ये है कि नवरात्रि में मुसलमानों को जाना ही नहीं चाहिए नाच गाना करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर नाच गाना, डीजे ढोल ताशा बजाना अलाउड ही नहीं है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये सब बैंड है, नहीं करना चाहिए नाच गाना ढोल ताशा बजाओ, और दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी निजी राय के अंदर गलत है। लेकिन अगर फिर वो लोग बोलेंगे वारिस भाई कौन होता है हमको बोलने वाला, हमारी मर्जी जाना है, तो जिसको जाना है उसकी मर्जी है जाए। लेकिन फिर इस तरह से होगा, हमने देखा पिछले साल या उसके एक साल पहले की बात बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कुछ लोग चले गए थे नवरात्र में गरबा खेलने के लिए, तो पुलिस ने पकड़ा, वहां से खंबे से बांध के उनको मारा गया था। तो मारने का किसी को अधिकार नहीं है, पुलिस प्रशासन है, कानून का भी, लेकिन वहां पे उल्लंघन किया, ये भी सब हो रहा है। अब बात नंबर 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुकानों को बंद किया जा रहा है, गुंडागिरी दादागिरी के हिसाब से। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, ये जो यहाँ पर मीट शॉप बंद कर रहे हैं, नवरात्र तो पूरे देश में बन रहा है ना, पूरा देश नवरात्र बन रहा है। इनको चैलेंज करता हूं, जाइए चलिए गोवा में जाके इस तरह से शॉप बंद करा के दिखा दीजिए मुझे। अरे बीफ की बंद करा के दिखा दीजिए, मटन की बंद करा के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा, क्योंकि गोवा में तो गाय जम्मी, वहां भी तो आपकी सरकार है, वहां नहीं करेंगे। जहां अपना ताकत है दादागिरी वहां पे करेंगे। गोवा में गाय जम्मी, दूसरी जगह पे मम्मी बनाते फिर रहे, और उनके स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं जाते जो चला रहे साबर वाल? मैं आपको 6 नाम गिना सकता हूँ जो बड़े बड़े जो 9 दिनों के लिए एक्सपोर्ट कर रहे, काट रहे। नवरात्रि के 9 दिन, आपके लिए 9 दिन बहुत छोटे चित्रा जी। चित्रा जी, आपके लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत वो छोटे हैं, क्योंकि आपको पगार मिल रहा है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन वो जो लोग वहां पे दुकान चला रहे हैं, जो सुबह में दुकान खोलते हैं, शाम को घर पे पैसा लाते हैं, तो उसके घर पे चूल्हा जलता है, उसके बीवी बच्चे खाना खाते हैं, उनका कभी आपने सोचा है क्या? उनके पेट का क्या होगा? वो जिंदगी कैसा जिएंगे? आप किसी के व्यवसाय को बंद कर देंगे 9 दिन के लिए? ऐसा किसने? चलिए बताइए, क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? लाइसेंस होल्डर दुकान वाले हैं, लाइसेंस लेकर बैठे, रूलिंग को अपोल कर दीजिए ना, उसको विरोध कर दीजिए। 11 साल में ऐसा क्या हो गया? 11 साल में क्या हो गया जो सब अरे भाई आपको करना है, चलो गोवा के अंदर जाओ, वो जो रोज लेके घूम रहे हैं, जो काट रहे हैं, बांट रहे हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते। अरे वारिस पठान जी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसे शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी तो नॉन मुस्लिम है, सभी तो हिंदू लोग हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुनो ना, पहले तो मेरे को बोलने दो, बीच में मत बोलो, पहले जाओ उसके घर पे क्यों नहीं जाते? बोलो हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, बोलो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। वहां क्यों नहीं जाते? गोवा में क्यों नहीं जाते आप? गोवा में जाके क्यों नहीं जाते आप? जहां पर बट रहा है, यम्मी हो रहा है, वहां के मिनिस्टर ने कहा था कम पड़ेगा तो इंपोर्ट करके खिलाऊंगा, उसके खिलाफ तो आप कुछ बोलते नहीं, आप एक ही तरफ। और दूसरी बात चित्रा जी, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये आस्था की बात कर रहे, बीजेपी की नफरत की राजनीति तो कहां से कहां तक पहुंच गई है, देश सोच के हैरान हो गया है। अभी 8 तारीख को ईद मिलाद का जुलूस निकला था, कुछ कानपुर में, यूपी में, जहां पे बीजेपी की सरकार है, कुछ मुसलमानों ने एक बैनर लेके खड़ा था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे किसको आपत्ति हो गई? किसके आस्था को ठेस पहुंच गई? किसके धर्म के खिलाफ बात कर दिया? अरे चित्रा जी, देश का नहीं दुनिया का मुसलमान बढ़ते दम तक बोलता है रहेगा, आप कोई नहीं होते रोकने वाले। अरे सुनो, रोका जाता है किसी भी तरीके से, अरे बीच में बोलने वाले कौन होते? ये आस्था किसी, अरे ये आस्था नहीं, इसके ऊपर तो वारिस पठान अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे। ये आस्था का सवाल नहीं है, अरे ये तो अधिकार का सवाल है, ये तो मुसलमान के हक का सवाल है। हम लगाते हैं वोट, आपको क्या तकलीफ है? आप जेएसआर के नहीं लगाते बहन, कोई ऑब्जेक्शन लेता है जेएसआर से क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे वोट? अरे इतना ही नहीं, एफआईआर कर दिया गया। अरे चित्रा जी, बारे में ठीक है, आप तो ये आपकी बात ठीक है, ये जेएसआर कौन बोलता है? कौन सा हिंदू जेएसआर बोलता है? हाँ, मतलब जय श्री राम का पूरा नारा भी बोलने के लिए आपको शॉर्टकट लेना पड़ता है। फिर आप लोग कहेंगे कि मतलब हम तो सेकुलर कंट्री में रहते हैं। वारिस पठान साहब, गजब है, कौन सा हिंदू बोलता है जेएसआर? कौन सा हिंदू बोलता है जेएसआर? मैं किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं ना, समझ में नहीं आएगा क्या है मैं किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है। मगर हमने अगर खड़ा हो गया आई लव मोहम्मद का बोर्ड लेकर, तो सुनो चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, एक एफआईआर नहीं,
1 लाख FIR वारिस पठान संगीत रागी जी, फांसी हाँ। पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, संगीत रागी जी, दम तक आए लाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम मुसलमानों के साथ भेदभाव करने की आदत पड़ गई है बीजेपी RSS की। अरे वो मोहम्मद वो बार-बार गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर काटा बांटा जाता है तो आप लोग को रहमत- दिक्कत नहीं होती है, और रहमत यहाँ पर बिल जबरन आलमीन दुकानें है, बंद कराई उनके जा रही सबके हैं। तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया बना दी। ठीक है, बोले संगीत रागी जी। दुकानें क्यों बंद कराने का? चित्रा जी। किसने अधिकार दिया है जाके ठीक, जबरन ठीक दुकानें है। बंद कराएंगे चित्रा आप? जी। हाँ, संगीत रागी जी जवाब देंगे, बोलिए संगीत जी। देखिए चित्रा जी, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आप पता करेंगे तो दुर्गा आपका बहुत इको हो रहा है, तो इको जरा ठीक करा दीजिएगा। मैं ठीक है, तो यदि आप मिथिलांचल में जाएंगे जी। तो आपको लगेगा कि मिथिलांचल, आवाज जा रही है, आवाज मिथिलांचल आ में रही है, यदि हम बिल्कुल जाएंगे बताइए। तो हाँ, वहां पर अरे अरे बोलो ना, आप बात हाँ, रखो ना अपनी। मिथिलांचल में जाएंगे 15 मिनट तो तो उसमें निकाल दिया, आवाज नहीं आ रहा है। मिथिलांचल में जाएंगे मिथिलांचल में जाएंगे तो वहां पर बलि दी जाती है, अरे चले गए, लोग आगे बोलो। खाते भी हैं, और लेकिन यही उत्तर बिहार के अंदर जो है वहाँ पर नहीं करते हैं। बंगाल में यदि जाएंगे तो वहाँ लोग खाते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं खाते हैं। कश्मीर में भी शिवरा मनाया जाता है नवरात्रि, वहाँ पर के हिंदू लोग जो हैं वो खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो तर्क है वारिस पठान का कि गोवा में जाओ, फलां गोवा जगह में जाओ, नहीं बना रहे क्या नवरात्रि? गोवा में जहाँ खाते हैं, नहीं हिंदू खाते? उत्तर चलो बताओ प्रदेश मेरे के को, मैं संगीत बात रागी। कर रहा हूँ। अरे सुनो गोवा तो में खाते सही, हैं नहीं? सुनो नॉर्थ सुनो इंडिया के सुनो कितने सुनो सारे स्टेट है जाके सुनो ऊपर सुनो खाते सुनो हैं, सुनो। उसका क्या करेंगे? स्लॉटर हाउसेज जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा अलकबीर एक्सपोर्ट सबरवाल का है, भाई, उसके खिलाफ आप क्यों आवाज मैंने नहीं उठाते? आपकी मैंने मुसलमान नहीं है ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो बोलने काटता भी दीजिए। है, बेचता भी है, मैं- पैसा भी उनको कमा रहा बोलने है, दीजिए। हाँ। और बीजेपी को फंडिंग भी दे रहा है। एक बार सुन ले संगीत रागी जी को। फंडिंग भी दे रहा है इलेक्शन ठीक के है। अंदर, उसके खिलाफ क्या हाँ, कार्रवाई करेंगे जवाब आप? ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी जी आम आदमी देखिए- पार्टी के भी विधायक हैं, आप हमारे साथ महंत योगी देखिए- उमेशपुरी जी भी हैं, देखिए- बोलिए। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने। मैं कैसी बात कर रहे हैं चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो, क्या लगा तुम के लोगों रखा? ने आप बोल आजादी रहे हैं नहीं ना दी है, कि हमारे पर, बाप दादों ने मैंने देश कहा के देश साथ की आजादी गद्दारी की की अपनी है। गर्दनें कटा संविधान दी से है। चलेगा ना, आप मैंने गद्दारी कहा किए। कटा दी है अल्फाज देश की वापस लो। आजादी के लिए। अल्फाज संगीत रागी जी, अल्फाज वापस लो अपने, संगीत रागी अल्फाज वापस लो। मुसलमानों ऐसा को है, गद्दार आपने बोला, अल्फाज ऐसा वापस है, लो। केस ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसा बहुत है, बड़ा याद रखना, केस ठोकूंगा। ऐसा है, पहला अल्फाज वापस लो। मुसलमानों को आप ऐसा- गद्दार बोलने वाले होते कौन हो संगीत रागी? ऐसा है, आपको मालूम है मुसलमानों ने देश के लिए जाने गवाई है? आपने मैंने क्या किया देश कहा, के लिए? जिस माफीनामे, पहले माफी मांगो, वापिस माफी मांगो, आज वापिस माफी मांगो। आज मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं, और चित्रा जी आप बोलने दे रहे सारे हो उनको। मुसलमानों हटाओ को स्क्रीन कैसे से, आप एक ही रंग में रंग सकते हैं? हटाओ संगीत स्क्रीन रागी से। जी, मुझे बोलने देंगे आप, इसके बाद आप बात करें। हटाओ। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। वैसी के पिता भी गद्दार थे, फिर आप उनके कहाँ जा दादा रहे भी हैं? गद्दार Objection थे। है मुझे इस बात पे। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मौजूदा इसलिए वक्त में दूसरी मीट को लेकर बात बात हो रही है, मीट दुकानों को दूसरी बंद बात- कराने को दूसरी लेकर, बात- फिर सारे मुसलमानों को आप लेकर आते मानवता हैं। के सबसे दूसरी बात- गद्दार होंगे तुम और तुम्हारे पार्टी वाले। वफादार लोग हैं, वफादार लोग हैं हम, मैं और तुम जैसे गद्दार को बोलने यहाँ पे देंगे बैठ के आप? बराबर जवाब दे रहे हैं। मुझे बोलने देंगे? आप अपनी आप जो टॉपिक पे हाँ, तो मैं- बोलो, गद्दार ये गद्दार दु- अल्फाज ये इस्तेमाल दुर्भाग्य मत है। करो। गद्दार तुम, ये तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी देश का गद्दार है संगीत रागी। ये दुर्भाग्य है इस देश बोलूंगा, का, कैसा इस बोला दुर्भाग्य है इस मुसलमानों को देश का गद्दार? कि 1947 तुमको किसने में इजाजत मुसलमानों दिया? को एक क्या है देश तुम्हारी मिलने औकात के कि बावजूद भी मुसलमानों को देश का गद्दार ये बोलो? मूल्य, अपने ये अल्फाज अभी कठमूल्य गलत वापिस लो कौन सी चित्रा इस जी। भाषा बचे है? हुए देश में मुल्ले, भी कठमुल्ले, ये कौन सी लीगी भाषा है? मानसिकता से ये जुड़ा कौन सा है। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। संगीत रागी जी, ये- कहाँ ये कठमुल्ले बोलने वाला पे मैं पहुंचे? ये वारिस पठान के लिए या बोलूंगा। बैठ के मुसलमानों को गालियां नहीं सुनेंगे। मैं या वारिस बैठ के पठान गालियां के भी लिए नहीं सुनेगा यही वारिस शब्द पठान का प्रयोग मुसलमानों के करूंगा। खिलाफ।
माफी मांगो पूरे देश के मुसलमानों से। और हमारे ही देश मांगो में पूरे देश के मुसलमानों अब्दुल से। कलाम सबसे कितने पहले बड़े संगीत ऊंचे रागी पद पर गए, अब्दुल कलाम चित्रा देश जी के को बोलने का राष्ट्रपति मौका बने, मत दो आप। वो भी तो चित्रा मुसलमान जी ही को थे ना बोलने का संगीत रागी मौका जी, मत दो, मैं एक भी वो भी तो शब्द नहीं मुसलमान सुनूंगा ही थे ना आपके चैनल पे संगीत बैठकर। रागी जी। आप उनको रोकेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, तभी अब्दुल बात हमीद हो भी पाएगी, हमारे ही नहीं तो देश नहीं के थे, बात हो गर्व पाएगी। करता है हिंदुस्तान उनके ऊपर। जिस समय बहुत गर्व कीजिए, बहुत गर्व कीजिए, रोज कीजिए गर्व। लेकिन अब अब्दुल हमीद कितने थे इस देश में, कितने थे? अरे छोटा सा हिस्सा था, जो बड़ा हिस्सा था वो गद्दारों का हिस्सा था जिसने इस देश पर विभाजन थोपा, और वह आज भी उस मानसिकता में जिंदा है। ये मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले में हिंदुओं का क्या हाल है, ये मत भूलिए कि आसाम के सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं का क्या हाल है, ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर वो डोमिनेंट स्थिति में है संभल में क्या हुआ, ये मत भूलिए। ये जड़ समाज है, इसकी मानसिकता में जिहाद है। जब तक इस हिंदू इस जिहादी मानसिकता को नहीं समझेगा, और हाँ। मैं फिर ये बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी ये समाज सद्भावना से न अपने रहा है न दूसरों को रहने देता है। इसलिए सठम साठ्यम समाचरेत, इस समाज के साथ उसी की भाषा में आप जब तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, ये समाज नहीं आपको ठीक से आप आ गए ना हिंदुओं का ये मसीहा मेरा बनने के लिए। विश्लेषण हाँ, है। मुसलमानों को क्योंकि मैं लेकर इस ऐसा तरह कह की रहा हूं कि भाषा, दुनिया मैं में- आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं दुनिया रखती। में- मैं अनिल झा के पास जाऊंगी, लेकिन उसके दुनिया पहले जल्दी से में- जवाब दे दीजिए दुनिया बारिश पठान जी। में एक भी ऐसा, ठीक है, दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है, समझ में आ गई आपकी बात। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो मैंने फिर सबसे ये पहले नहीं तो कहा कि चित्रा जी सारे मैं के सारे चाहूंगा मुसलमान ऐसे कि ही हैं। गद्दार मैं फिर इसे संगीत दोहरा रहा हूं रागी कि सारे के पूरे सारे देश के मुसलमान सामने ऐसे हैं। माफी मांगे, ऐसा नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे। इसकी कोई औकात नहीं है कि भारत देश के मुसलमानों को ये गद्दार बोल दे। गद्दार संगीत रागी होगा, गद्दार संगीत रागी का खानदान होगा, गद्दार संगीत रागी की पूरी पार्टी होगी। गद्दार इसकी मानसिकता है। भारत देश का मुसलमान सच्चा वफादार है, जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। आज भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, और इनको क्या क्या मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। सच तो यह है कि तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, वो कह रहे हैं आपने सारे मुसलमानों को घेरा है, माफी मांग लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। माफी मांगेंगे आप संगीत रागी जी, उसके बाद अनिल झा जी के पास जाना है, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं। माफी मांगो, हाँ माफी मांगो, संगीत रागी माफी मांगो। दो लाइन संगीत रागी माफी मांगो। दो लाइन। गद्दार हो, गद्दार संगीत रागी माफी मांगो पूरे भारत देश के मुसलमानों से। 1947 में भी गद्दार संगीत रागी मुसलमान थे जो सबसे पहले पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगो। लेकिन आज जोड़ गद्दारों ने इस देश पर विभाजन थोपा, और उसमें से बहुत सारे गद्दार 9.4% गद्दार इस देश में रह भी गए। वो आज 18% होगा, वो 18% हो गया डिबेट हो रहा है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि इनको फ्रेम से हटाया जाए, इनको क्या किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।